देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात देश के नाम अपने संबोधन में काले धन पर अचानक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। हालांकि इस फरमान का असर घूसखोरों, भ्रष्टाचारियों और अवैध रूप से धन जमा करने वालों पर पड़ा, लेकिन अचानक 500 और 1000 के नोट बंद करने के चलते आम आदमी पर असर पड़ा और देखते ही देखते एटीएम बूथ्स, पेट्रोल पंप और ज्वेलर्स की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी। लोग बड़े नोट देकर कुछ भी खरीदने को तैयार थे। वहीं नोटों पर यकायक लगी पाबंदी के चलते व्यवसायियों ने नोट लेना बंद कर दिया। वहीं एटीएम भी नोट उगलते उगलते थक गए। देर रात तक एटीएम बूथों के बाहर लगी भीड़ आखिर मायूस होकर लौट गई। यह नजारा अजमेर का ही नहीं, पूरे देश भर में देखने को मिला। कल दिनांक 8/11/2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 व 1000 के नोटों का प्रचलन का बंद कर दिया है। तो इस संदर्भ में हमारे शाखा में विशेष व्यवस्था और दूसरे एक्स्ट्रा काउंटर हमने शुरू करेंगे और पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भी चूँकि भीड़ ज़्यादा रहेगी तो पुलिस जाब्ते की व्यवस्था के लिए व्यवस्था की गई। इसका शेड्यूल आ गया है जो कल 10 तारीख को रुपये 4000 की लिमिट है एक्सचेंज की और आईडी प्रूफ, आधार कार्ड ये देना होगा। डिपॉजिट का तो अभी अकाउंट में डिपॉजिट के लिए कोई लिमिट नहीं है। अभी फ़िलहाल तो आज छुट्टी है तो कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं, जैसा न्यूज़ में सभी को समाचार मिल ही गए हैं। गाइडलाइन तो हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनकी तरफ से मैसेज आया है, कल के लिए प्रिपरेशन करनी है, एक्सचेंज करने हैं, पैसे जमा करने हैं, उसके लिए मतलब कस्टमर को, आम आदमी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। आज का ये जो 1000 और 500 वाले जो ओल्ड सीरीज वाले नोट हैं वो भारत सरकार ने बंद कर दिए 8 तारीख रात को 12 बजे से। तो उसकी जो कल से जो जमा करने की और एक्सचेंज की जो व्यवस्था है, इसके लिए आज जो प्रिपरेशन और आज जो बिजनेस नॉन बिजनेस डे के रूप में आज है, तो आज कोई बिजनेस नहीं हो रहा है और कल से हमारा पोस्ट ऑफिस विधिवत रूप से चालू हो जाएगा। जितने भी आज की नोटों की जो हमारे डिपॉजिट में है उनकी डिटेल हमने भेज दी है और कल तक उसमें जो भी बढ़ोतरी होगी या जो भी होगा वो बैंक को जमा करा करके और उसकी जो पब्लिक के लिए सुबह जो कल जो जमा करने के लिए एक्सचेंज के लिए एक्स्ट्रा व्यवस्था करनी है, उसकी वजह से आज नॉन बिजनेस डे के रूप में भारत सरकार के आदेश के तहत मनाया जा रहा है। जैसे ये 1500 के नोट एकदम से बंद करे गए हैं 1 घंटे पहले ही, जिससे पब्लिक इतनी परेशान हो रही है। रात में आपने भी देखा होगा पेट्रोल पंप पे इतनी भीड़ लग रही थी। जो गरीब लोग हैं एटीएम के बाहर खड़े हैं, आज भी पोस्ट ऑफिस के बाहर भी खड़े हैं। ये यहाँ पे ताला लगा दिया गया है, बैंकों की छुट्टियाँ हैं। जिनके घर में शादी है वो आदमी क्या करेगा बताओ। जिनको परचूने का सामान भी लेना है, दूध भी लेना है, ये लेना है, जिनको मतलब ये स्थिति हो रही है कि आज कई घरों में तो चाय तक नहीं बनी पड़ी है और जो गरीब लोग हैं वो इतने परेशान हो रहे हैं कि पूछो मत। हाँ, नोट बंद करें, मैंने माना ये काला धन है, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 10-15 दिन पहले से बोलना चाहिए था ताकि पब्लिक परेशान नहीं हो। 500 के नोट पड़े, हम बाहर से आए हैं यहाँ में टेम्परेरी ड्यूटी के ऊपर, तो अब तो हमको कोई एक्सचेंज करके दे ही नहीं रहा है और खाने पीने को भी पूरी तकलीफ हो गई, क्या करें अब। तो क्या मानते हैं सरकार ने जो अचानक से फैसला लिया वो दुखदायी हो गया? तो ये दुखदायी हो गया। इनको कम से कम टाइम पीरियड देना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई आप जो है ये पैसे बैंक में जमा करवा दीजिएगा, चेंज करवा लीजिएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अकस्मात इन्होंने रात को अनाउंसमेंट कर दिया और ये लोग सब बैंकें भी बंद कर दी, सब कुछ कर दिया। जब कहाँ जावे हम लोग? गरीब कहाँ जाएगा? गरीब के लिए तो 500 और 1000 रुपये भी बहुत होते हैं, तो गरीब कहाँ जाए। तो हम भी जो है तो कल रात से यानी आज सुबह से हम ये परेशान हैं। यहाँ पर डाकघर बंद है, अब हमने छुट्टे कैसा लेना, कहाँ जाना, हमारा तो कोई ऐसा ये नहीं है यहाँ पर, अब हम क्या करें। तो हम तो सुबह से हम परेशान हो गए। हम पैसे खीसे में 1500 लेकर फिर रहे हुए, लेकिन यहाँ पर जो है तो कोई ऐसा छुट्टा भी देने को कोई ये नहीं है, दुकानदार लेने को तैयार नहीं है, तब हम क्या करें। Yeah, I've come all the way from Goa. About 12 years ago, I came for Pushkar Fair. And 12 years ago, I was here just the day before the fair. This time I've come, but I'm stuck in Ajmer because I got money, but I cannot go to Pushkar. So it's very bad. I think Modi has done a very bad thing. I know it may be good for the economy, but what about people? I'm okay at least, but there are emergencies. No? People who have other kind of emergencies.
पेट्रोल पंप संचालक 500 का नोट लेकर 500 का पेट्रोल ही भरवाने पर अड़ी रही। वहीं 1000 का नोट लेने से मना कर दिया। पंप कर्मियों का कहना था कि उनके मालिकों ने जो आदेश दिया है उसके तहत वो 500 और 1000 से कम का पेट्रोल नहीं डाल रहे। वहीं 100 के नोट अधिक मात्रा में नहीं होने के चलते उन्हें खुले पैसों की प्रॉब्लम आ रही है। पेट्रोल डाल रहे हैं, 500 से कम डाल नहीं रहे हैं। ये भी ठीक है एक तरीके से, हमारे हिंदुस्तान की करेंसी इस तरह से तो बाहर आएगी थोड़ी बहुत तो, जो दबी हुई है। और जैसे मेरे को जरूरत है पेट्रोल की, ठीक है 500 को डाला लिया, अब घर में एडजस्ट कर लेंगे इसको। जैसे 3 बच्चे हैं, 2-4 दिन की परेशानी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। 100 रुपये का तो भरी नहीं रहा, कह रहे खुले नहीं है हमारे पास, और है ना उसकी जगह 250, 300, 500 रुपये का पेट्रोल भरवा रहे हैं। तो या तो व्यवस्था कराओ खुले की, या फिर है ना पेट्रोल पंप और ये सब बंद करो, जैसे बैंक और वो बंद कर दिए। बैंक खुले रखते तो कम से कम खुले तो मिलते इन लोगों को, या चेंज करा के लाते। वहाँ न तो चेंज हो पा रहे, न ये यहाँ कर पा रहे, नहीं दे रहे, तो बिजनेस बंद कर दो दुनिया को, हिंदुस्तान का पूरा बिजनेस बंद करा दो, कह दो मोदी को। वहीं सराफा बाजार में भी नोट बंद होने से अचानक बूम आ गया और सोना 45 से 50 हजार प्रति तोले की दर पर बिकने लगा। कुछ सराफा व्यवसायियों ने कैमरे के पीछे बताया कि यदि ग्राहक चेक देकर सोना खरीद रहा है तो उसे 34 हजार प्रति तोला की दर से दिया जा रहा है। वहीं टेंडर नोटों से सोने का कोई तय भाव नहीं है। वहीं चांदी 48,500 प्रति किलो की दर से बिक रही है। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से अचानक मार्केट में आपाधापी मची और शेयर मार्केट गिरा है, ठीक उसी तरह कुछ दिनों में डॉलर और सोने चांदी के भाव भी औंधे मुंह गिरेंगे। आज ज्वेलरी मार्केट में और अदर्स मार्केट में 1000 और 500 नोट का चलन बिल्कुल बंद हो गया है। आज इवन अगर आप छोटी से मोटी खरीदारी भी करने जाते हैं तो 500 का और 1000 का नोट कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ज्वेलरी मार्केट के अंदर आप कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो ज्वेलरी बेच रहे हैं या गोल्ड बेच रहे हैं वो इसके ऊपर ऑन लेके बेच रहे हैं। 45 से 50 हज़ार रुपये ग्रे मार्केट के अंदर गोल्ड 24 कैरेट बिक रहा है, और अगर आप चेक से लेते हैं, हम चेक से मेटल दे रहे हैं, ऑर्नामेंट दे रहे हैं, उसकी रेट 33,500 रुपये है। और जो इसमें ग्रे मार्केट में कुछ जो लोग बेच रहे हैं वो लोग इसके ऊपर ऑन करके 45 से 50 हज़ार बेच रहे हैं, जो बहुत अधिक कीमत है। वो सिर्फ इसीलिए आज चार्ज कर रहे हैं कि जिनके पास 2 नंबर का पैसा है उसको मर्ज कर सकें। फ़ायदा ये हुआ कि हम सब 1 नंबर के और अक्सर होंगे, हमारा सारा काम क्लिस्टर क्लियर होगा। नुकसान ये है, पब्लिक को काफ़ी नुकसान पड़ेगा। जो गृहणियाँ 500-500 रुपये करके 1000 रुपये करके जो जमा करती थी, लाख 2 लाख रुपये साल 2 साल में जोड़ती थी, अब वो मार्केट में नहीं चल पाएंगे। नोटों की सर्जिकल स्ट्राइक से सकते में आए आम नागरिकों ने हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक प्रयास की तारीफ की, लेकिन साथ ही कुछ मोहलत देने की बात भी कही है। लोगों का कहना था कि निश्चित ही इस फरमान से काला धन रखने वालों की नींद हराम हो जाएगी, लेकिन शुरू में आम आदमी से लेकर गृहिणी तक को रुपयों की किल्लत झेलनी पड़ेगी। हमने अनार का ठेला लगा रखा है, कोई भी आ रहा है ग्राहक 100 का नोट तो कोई भी नहीं दे रहा, जो भी आ रहा है 1000 का नोट दे रहा है या 500 का नोट दे रहा है। बोला 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो, मेरे पास 500 का ही नोट है। बोला छुट्टी है ही नहीं है, 100 का नोट तो है ही नहीं हमारे पास। बिक भी नहीं रही है, जो भी आ रहा है ग्राहक 100 का नोट तो दिखाई नहीं रहा, 500 का नोट दिखा रहा है या 1000 का नोट। सर ये तबीयत खराब हो रही है, मेरे खून की कमी है शरीर के अंदर, तो 500 खुले नहीं मिल रहे, क्या करें, मर जाएंगे शाम तक। फिर कौन जवाब देगा चीज़ का? मोदी जी देंगे क्या? अनार लेना है, अनार लेना है, खुले नहीं दे रहे हैं हमारे 500 का। 500 का मांग रहे तो भी नहीं दे रहे हैं। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और जो आतंकवादी हैं उन लोगों के खिलाफ, एप्रिशिएट करता हूं मैं इस चीज़ को, और हर हिंदुस्तानी को एप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ दिनों की समस्या है कि भाई करेंसी जो है रिजर्व बैंक से बैंकों तक पहुंचेगी, लोगों को मिलेगी, उस तक समस्या है। लेकिन जिन लोगों ने काला धन जमा कर रखा है, जो लोग अपार धन अपने घरों पे जमा करके बैठे हैं, ये उन लोगों के लिए समस्या है। लेकिन जो जन सामान्य है उसके पास जितना भी पैसा है वो अपने अकाउंट में डालेगा और उसको बाद में जब नियमित रूप से विड्रॉल करेगा तो कोई परेशानी नहीं है। सामान्य व्यक्ति के लिए परेशानी नहीं है, लेकिन काला धन वालों के लिए, आतंकवादियों के लिए, इनके लिए परेशानी है। मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है जिसको पूरे देश को जो है बधाई देनी चाहिए उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है ये वाकई सराहनीय है, और जो काला धन जो लोगों में देश में काला धन जमा कर रखा था उन पे एक बहुत कठाराघात हुआ है। एक डिप्रेशन में आ गए, टेंशन में आ गए कि वो जो अतः समुंदर की तरह पैसा उन्होंने घर में बोरों में जमा कर रखा था, अब उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कोई करेंसी बदलानी पड़ेगी। आम पब्लिक को थोड़ा सा परेशानी का सामना 5-7 दिन करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई से जब नई करेंसी आ जाएगी तो रूटीन के अंदर सारा काम हो जाएगा और
हमें भी ये चाहिए कि जो नीचे गरीब तबके और जो नीचे वाले लोग हैं उनको ये समझाएं कि वो इसमें घबराने की बात नहीं है। बैंक पैसा वापस आपके पुराने नोट लेगा और आपको नए नोट देगा, बस कुछ दिनों की समस्या है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। वहीं नोटों की किल्लत टोल बूथों पर भी देखी गई। टोल कर्मी 500 और 1000 के नोट लेने में आनाकानी करने लगे तो हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। लोगों का कहना था कि यकायक 500 और 1000 के नोट बंद होने से परेशानी खड़ी हो गई है। उनके पास खुले पैसे नहीं है और टोल बूथ कर्मी खुले पैसे मांग रहे हैं। हम बॉम्बे से आए थे। बॉम्बे से हम अजमेर घूमने के लिए आए। अजमेर से अब हम यहाँ जा रहे थे जयपुर, लेकिन बीच में ये ट्रैफिक से हम परेशान हैं फिलहाल। हाँ, अभी हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगे भी और 2 टोल नाका है, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। टोल पे फिलहाल समस्या ये है कि 500 की नोट कोई चला नहीं रहा है। छुट्टे सब मांग रहे हैं, छुट्टे तो फिलहाल है ही नहीं, कहाँ से देंगे हम तो मुसाफिर है, फंस चुके हैं ना हम। इसलिए तो परेशानी हो रही है, बच्चे भूखे पड़ रहे हैं। 500 का 1000 का नोट ले रहा नहीं, चिल्लर परेशानी हो, चिल्लर को दे रहा नहीं। बहुत परेशानी। हम दूर जा रहे हैं, अजमेर शरीफ से आए, आगरा दिल्ली, आगरा दिल्ली वहाँ जा रहे हैं जयपुर। मेरे पास अभी 2000 रुपये हैं, वो 500 के नोट हैं, तो मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। अभी टोल वालों ने मेरे को रोक लिया, 500 का नोट ले रहे हैं। ये मोदी सरकार ने पहले से अगर ये जनता को बता देते, ये अचानक ये जो फैसला लिया है ये देश के हित में नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी को 1-1.5 महीने पहले बता देना चाहिए था, भाई मैं ये करने जा रहा हूँ। अचानक रात को करने से सिस्टम खत्म। बाद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आदेश पर देश भर के सभी टोल बूथों को 11 नवंबर तक फ्री कर दिया गया, जिसके चलते जाम से निजात मिली ही वाहन चालकों को टोल भी नहीं देना पड़ा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। असुविधा से बचने के लिए 11 नवंबर तक सभी सरकारी, अर्ध सरकारी दवा काउंटर्स, पेट्रोल पंप्स, रेलवे टिकट बुकिंग, हवाई अड्डे, बस अड्डे और डेयरी पर 500 और 1000 रुपए के नोटों से खरीदारी की जा सकती है। लेकिन हकीकत में 9 नवंबर दोपहर बाद से ही सभी काउंटर्स पर छोटे रुपयों की दिक्कत पैदा होने लगी और काउंटर संचालक बड़े नोट लेने में असमर्थता दिखाते नजर आए। यहाँ पे 500 1000 के नोट तो लिए जा रहे हैं सरकारी, जहाँ पे भी सरकारी डिपार्टमेंट जहाँ पे भी लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है केवल खुल्लों की, जहाँ पे 50-100 के नोट की। क्योंकि जब भी जो भी कस्टमर आता है उनके पास 50 और 1000, 500 1000 के नोट है। 1000 का नोट है, हम लोग परदेसी आदमी है, भज नहीं पा रहा, खुले नहीं मिल रहे इसके खुले नहीं मिल रहे, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बहुत परेशान है हम लोग, बहुत परेशानी में डूबे हुए हैं, एकदम डूबे हुए। 3-4 बच्चे 6 आदमी हम लोग हैं, बहुत भूखे मर रहे हैं। 1000 की नोट अपने वतन से लेकर आए, खुला मिल नहीं रहा है, क्या किया जाए, हम लोग बहुत परेशान है। टिकट भी नहीं जल्दी 1000 के नोट पे दे रहा है। पैसे देके वो ले रहा हूँ टिकट, रेलवे की बुकिंग है, रेलवे ने इनको किया हुआ है, लेकिन ये वो कर रहे हैं मना। बोले नहीं, हम तो आप वहाँ से लो, वहाँ से लो, वहाँ से लो, वहाँ से लो। मैं जबकि इनको पैसे दे रहा हूँ, पूरे जो ये मांग रहे हैं वो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, बट ही कांट सपोर्ट टू मी। बोले नहीं, आप तो रेलवे से बात करो। मैं कहाँ जाऊँगा रेलवे से बात करने? मतलब इतनी गुंडागर्दी हो गई। हम बाहर से आए, यहाँ फंस गए, मतलब पैसे दे रहे, पैसे नहीं ले रहे। अच्छा, पैसा कोई मैंने मेरे घर में नहीं छापा है, मैंने मेरे घर में नहीं छापा है, गवर्नमेंट से मैंने कमा के इनको वो कर रहा हूँ पेमेंट। ना कोई विंडो क्लर्क अपने पैसे ले रहा है, ना हमको टिकट दे रहा है। मैं 3 विंडो पे ढूंढ के आ गया हूँ, पर कोई बंदा पैसे लेने को अलाउ नहीं कर रहा है और मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरे पास खुले बच्चे नहीं है, खुले कहाँ से लाऊंगा? मैं दिल्ली से आया हूँ और रास्ता में हमको पता चला कि 500 1000 का नहीं चल रहा है, तो सुबह से मुझे खुजरा नहीं मिला और अभी तक मैं घूम रहा हूँ, समझे ना। अब कोई दुकानदार लेने के लिए तैयार नहीं है। नोट लेके हम लोग मुसाफिर लोग 100-100 रुपए लेके आ नहीं सकते, क्योंकि 100-100 रुपए की इतनी गड्डी होती है। 500 की नोट लेने से छोटी गड्डी होती है। हम मुसाफिर लोग, ना खाने मिल रहा है हमको, ना पीने मिल रहा है। ऐसा कैसे मोदी एक दिन में कुछ फैसला हो सकता है कहीं का? हाँ, आइए ना, यहाँ छुट्टा मिल रहा, ना हमको खाना मिल रहा, ना पानी मिल रहा। हम मुसाफिर हैं, हम मुंबई से आए हैं, हम छोटे छोटे बच्चे लेके आए क्योंकि छुट्टियों का मौसम था। कल रात को जो डिसीजन आया है उसमें प्रधानमंत्री ने टीवी पे भी ये कहा है कि हॉस्पिटलों में बड़ा पेमेंट चलेगा, ये करेंसी चलेगी। आज हमको कल रात को कहा गया था कि आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हमारा डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद अब ये पेमेंट नहीं ले रहा। अब क्या पेशेंट को मैं यहीं रखूं? अब ये लोग कह रहे हैं खुले लाओ, अब खुले कहाँ से लाया जाएगा बड़ा पेमेंट?
बैंक बंद है, एटीएम बंद है, और घरों में 100-100 के नोट तो इकट्ठे कोई करके रखता नहीं है। अखबार में ये पूरा दे रखा है कि हॉस्पिटलों में पेमेंट चलेगा ये, फिर बताओ अब ये कैसे दिया जाए। दिक्कत ये आ रही है, छुट्टी मिल चुकी है पेशेंट को, लेकिन ये पेमेंट नहीं ले रहे बिल्कुल भी। अब 100-100 के नोट कहाँ से लेके आवे? 15-15, 20-20 हज़ार का पेमेंट बन रहा है यहाँ पर एकदम से। कुछ भी नहीं दे रहे, यो भी नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं लिख के दे दो तो वो भी नहीं दे रही, लिख के भी देना नहीं पसंद कर रहे। वकील आ गया, बातें हो रही है अंदर, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन दे ही नहीं रहे कुछ भी। और देखो हमारी कितनी तबीयत खराब हो रही है और हमारी रसीद नहीं काट रहे, और ऐसे हमारे वाला बच्चा मर जाए। अब हमको तो हमारी वैसे मेडिकल वाले ले रहे, कोई ले रहे, तो हम क्या करें? हमने घर में बनाया क्या पैसा? अभी हमारी रसीद कटा के हमारी जांच करवानी है, पैसे नहीं ले रहे, फिर पैसे नहीं लेंगे हम 500 के नोट। बेटा हमने घर में तो छापे नहीं है, नहीं जांच ही नहीं कर रहे तो एडमिट क्या करेंगे? जब जांच होगी तभी तो एडमिट करेंगे ना। न्यूज़पेपर में जो लिखा हुआ है उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिखा हुआ है, जो नोट्स वगैरह चलेंगे उसी में चलेंगे, तो इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग नहीं ले रहे हैं। नहीं, हम जैसे जो एडमिट हो रहे हैं उनको तो बिना डिपॉजिट के एडमिट कर रहे हैं, उनसे हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, पर जो डिस्चार्ज वाले हैं उनको हम चेक के लिए भी बोल रहे हैं कि आप चेक दे दो, नहीं है कैश। तो सर ये सडन हुआ है, तो सडन में तो क्या ऑल्टरनेट, हम हमारी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, जो एडमिट हो रहे हैं उनसे हम कुछ भी डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं, उनको बात के लिए कह रहा है भाई जब करेंसी आ जाएगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए तो एक डायरेक्शन दिया है, वो 500 के और 1000 के नोट लेंगे, लेकिन सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए ऐसा कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। कुछ अखबारों में स्पेसिफिक लिखा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कुछ अखबारों में केवल हॉस्पिटल लिखा है। ऐसी स्थिति में हमने सीएचओ से कांटेक्ट किया, सीएचओ कहा कि समझ में हम कुछ नहीं कह सकते, जो न्यूज़ है वो आप सुन लो। न्यूज़ सुना, उसमें केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिखा हुआ है। इसलिए हमारे लिए दिक्कत यह है कि जब नोट टेंडर लीगल टेंडर नहीं है तो ना तो हम उनको ले सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। ये हमारी तो ये बात हमने कस्टमर को बता दी। जिन लोगों की शिकायत थी उनको कहा भाई चेक दे दो, आप चेक से पेमेंट कर दीजिए, चेक अलाउड है। यदि वो पेमेंट नहीं ला सकते हैं तो उनको भाई हम यहाँ एक दिन रुक जाएं, आप डिस्चार्ज होने कल उसका पेमेंट नहीं लेंगे। 500 और 1000 का नोट आज से हम ले नहीं सकता है, इसीलिए ये परेशानी चल रही है। हाँ, जो मरीज आते हैं आज उनके पास 500 लेके आता है, फिर उनके पास नहीं है, फिर अपन बोलते हैं कम से कम चेक ले लो, वो भी नहीं है। फिर जो लोग भर्ती है उन लोगों को हम बोलते हैं एक दिन और रखो, जब तक ट्रांसैक्शन हो जाएगा तब अपन एक दिन का आधा ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। आज तक क्या है वही बिल ही देना है, ये ज़्यादा पैसा नहीं देना है। दूसरा चीज़ से जो लोग अभी एडमिशन के लिए आएंगे, हमारा कानून है डिपॉजिट करके एडमिट करता है, वो चीज़ अपन आज मना कर रही है। वो बिना डिपॉजिट अपन भर्ती करेगा तो उसके बाद डिस्चार्ज होएगा और बीच में ट्रांसैक्शन शुरू हो जाएगा, तब तो डिपॉजिट करने के लिए भी बोला है। सर जो ये अभी मोदी का जो डिसीजन आया है, इसमें कहीं भी एक तो बिल्कुल क्लियरली नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल या हॉस्पिटल्स है। इंग्लिश में जो है उसमें क्लियर लिखा हुआ है ऑल हॉस्पिटल्स, और जब हिंदी में जो अपन बात करते हैं वो सरकारी अस्पताल। इस बात को लेकर सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल के अंदर मेरी वाइफ यहाँ पे एडमिट है डिलीवरी के केस के अंदर। आज डिस्चार्ज था, सुबह में 2 बार पेमेंट लेके गया, पेमेंट नहीं लिया गया, कोई बात नहीं, बोले बाद में दे देना। और अब हमसे केस लेने में मना कर रहे हैं हॉस्पिटल स्टाफ यहाँ पे कि हम 500-1000 का नोट नहीं लेंगे। हॉस्पिटल बोल रहे हैं आप एक दिन और रुकिए, बट हमारा काम भी सफ़र होता है। हम कब तक 7 दिन हम यहाँ हॉस्पिटल के अंदर हैं, सीजरियन डिलीवरी थी, 7 दिन हम हॉस्पिटल में हैं, हमें जो बस ऑफिस ज्वाइन करना है। आज दिन मुझे ज्वाइन करना था, निकलना था मेरे खुद को, बट मैं नहीं निकल पाऊंगा इस तरीके से। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। 11 नवंबर से 31 दिसंबर तक बैंक और डाकघरों में लोग अपने अकाउंट में 1000 और 500 के कितने भी नोट जमा करा सकते हैं। पुराने नोटों के बदले सरकार 500 और 2000 रुपए के नए नोट ला रही है, जो 11 नवंबर से बैंकों में मिलना शुरू हो जाएंगे। वहीं 9 और 10 को एटीएम बंद रखकर रिप्लेसमेंट किया जाएगा। हालांकि इस बीच चेक और बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान किया जा सकता है। दरगाह में बुधवार को 500 और 1000 रुपए के नोटों को लेकर बवाल खड़ा हो गया। मामला पुलिस तक पहुंच गया। सामने आया कि दरगाह इलाके के दुकानदार जायरीनों से 500 और 1000 रुपए लेने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में जायरीनों को खाने पीने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। इसे देखते हुए कुछ खादिमों ने जायरीनों को 500-500 रुपए के खुले पैसे देना शुरू कर दिया। इस दौरान गुजरात के वलसाड़ से आए कुछ जायरीन की तकरार रुपए बदल रहे खादिमों से हो गई और स्थिति मारपीट तक पहुंच गई। इसे देख अन्य जायरीन भी सख्ते में आ गए। बाद में दोनों पक्ष दरगाह थाने पहुंचे, जहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा। खादिमों का कहना था कि यह जायरीन कतार में नहीं लगकर पहले आ गए। जब उन्हें टोका तो उन्होंने छीना झपटी और मारपीट शुरू कर दी।
इसके अंदर है, उसको देखते हुए खुद्दाम ख्वाजा साहब ने जो देख के ठेकेदार है, हमारे जो दोस्त है हमारे चिश्ती पार्षद जी और इनके जो साथी है, इन लोगों ने सोचा कि 100 के नोट मंगा के उन सारे मेहमानों को, एक एक फैमिली के एक एक आदमी को 500 का नोट दे रहे थे और 500 के 100 के नोट को दे रहे थे ताकि वो नाश्ता कर सके और खाना कर सके और खुद्दाम बच्चों को दूध पिला सके। खुद्दाम ख्वाजा साहब ने इसी को देखते हुए हमारी अंजुमन मोइनिया फकरिया चिश्तिया सैयद जादगान ने 25 जगहों का इंतजाम ज़ायरीनों के लिए लंगर किया है ताकि वो लंगर खा सके बिना पैसे के। और खुद्दाम ख्वाजा इसी नेकी को कर रहा है, तो उसको कह रहा है जो उनके पास नोट 1000 के, वो कह रहा था 500 की जगह 1000 दो, 2,000 के खुले दो। अब हमारा ये इनका मिशन था पार्षद जी का, इनके सब दोस्तों का, देख के ठेकेदारों का, कि प्रत्येक फैमिली को 500 रुपए के नोट लेके 100 रुपए का नोट देना। अब वो कह रहा है मैं 1000 2,000 तो भैया ये पहले लेडीज को देते हैं, तो ये बुरी तरीके से चिल्लाने लग गया, गालम गिल्लोच करने लग गया। अब इसको समझाने के हिसाब से हम जैसे ही इसके करीब आए, इसकी औरतों ने और इसने, इसके साथ 4-5 अन्य आदमी और थे और लेडीज थी, इन्होंने बुरी तरीके से मेरे पे हमला करा, मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए जो कि सीआई साहब ने जब्त कर लिए हैं। उसके अंदर से मेरी चैन चली गई और जो 4 लाख रुपए हमने बांटे थे वो 1 लाख रुपए हमने बांटे थे, 3 लाख रुपए पूरे तितर-बितर हुआ। वहीं गुजरात के जायरीनों ने खादिमों पर रुपए एक्सचेंज के नाम पर कमीशन लेने और मारपीट करने का आरोप लगाया। हंगामे के चलते काफी देर तक माहौल गरमाया रहा। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों से शिकायतें ली। खादिम बोले कि 1000 रुपए का 800 रुपए मिलेगा। हम बोले इतना कम क्यों? तो बोले 200 रुपए आपको हमको देना पड़ेगा। मैंने बोला किस वजह से? बोले हम आपको छुट्टा दे रहे। हम बोले हमको नहीं चाहिए, हम नहीं चाहिए। तो वहाँ पे हमारे को धक्का दिया, बोले आप हटो, दूसरों को आने दो।